अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। मियोसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होगा और उससे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और वो होंगे हैप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन द सेल्स इन विच द क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। डिप्लॉयड का क्या मतलब है? जिसमें के क्रोमोसोम्स पेयर की शक्ल में हो। वाइल हैप्लॉयड मीन्स द सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि हैप्लॉयड का मतलब है कि क्रोमोसोम्स हाफ नंबर में हो। क्रोमोसोम्स आर नॉट इन दी फॉर्म ऑफ पेयर्स, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद ना हो। जैसे कि हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स हैं टोटल, तो उनके पेयर्स अगर हम बनाएं तो कितने बनेंगे? 23 पेयर्स। यानी कि हर ट्रेट को, जैसे कि हमारे बालों का कलर है वो एक ट्रेट है हमारा, तो उसे कंट्रोल कितने क्रोमोसोम्स कर रहे हैं? 2 क्रोमोसोम्स हैं, उसके ऊपर मौजूद हैं 2 जीन्स, तो वो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो जब आपस में क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और हिप्लॉयड और डिप्लॉयड का क्या मतलब है? हिप्लॉयड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स का एक सेट। इन ह्यूमंस नंबर n इज इक्वल टू 23 इन ह्यूमन गैमेट्स स्पर्म्स एंड ओवा आर हिप्लॉयड। दीज आर हिप्लॉयड सेल्स। हिप्लॉयड का मतलब होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके हाफ कितने होंगे? 23। तो 23 को हम कहेंगे कि ये हिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किन सेल्स में मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं स्पर्म सेल्स और एग सेल्स में। ये होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स और इन्हें हम जर्म सेल्स भी कहते हैं और सेक्स सेल्स भी कहते हैं। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होती है, यानी कि इन सेक्स सेल्स में और रिप्रोडक्टिव सेल्स में। और बाकी हमारे तमाम सेल्स में माइटोसिस होती है और डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं। और मियोसिस के ज़रिए हमारे कौन से सेल्स बनते हैं? हैप्लॉयड सेल्स, जिसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम्स आता है। इस वजह से हाफ क्रोमोसोम मेल पेरेंट्स से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं फीमेल पेरेंट्स से। और जब वो आपस में यूनाइट करते हैं तो क्या बन जाता है? एक जाइगोट। जाइगोट इज द स्टार्ट ऑफ लाइफ। नाउ डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हमारे पूरे 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स डिप्लॉयड सेल्स में मौजूद होंगे। इन ह्यूमंस 2n इज इक्वल टू 46 और डिप्लॉयड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। जिस तरह आपको इधर नज़र आ रहा है कि ये देखें 2 पेयर्स मौजूद हैं, ये हैं डिप्लॉयड 2, ठीक है। और ऊपर आपने देखा था कि हिप्लॉयड में सिर्फ एक क्रोमोसोम मौजूद है, ये क्रोमोसोम के 2 पेयर मौजूद हैं, ये क्या है? डिप्लॉयड, ठीक है। इन ह्यूमंस ऑल बॉडी सेल्स अदर देन गैमेट्स आर डिप्लॉयड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्म सेल्स के अलावा तमाम बाकी सारे सेल्स में माइटोसिस होती है और वो डिप्लॉयड होते हैं। जिस तरह माइटोसिस के फेजेस थे 4, उसी तरह मियोसिस के भी 4 फेजेस हैं। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हॉर्टविग। The preparatory steps of meiosis are identical to the interphase of mitosis. Interphase is divided into the same 3 phase, G phase, S and G2 phase. Interphase is followed by the meiosis 1 and meiosis 2. मियोसिस भी वो कह रहे हैं कि इसमें भी उसी तरह से स्टेप्स होंगे जिस तरह से माइटोसिस के अंदर है। इसके अंदर भी पहले इंटरफेज होगा। इंटरफेज के 3 स्टेप्स आप पढ़ चुके हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। लेकिन मियोसिस के अंदर 2 दफ़ा होती है, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2, यानी कि इसमें 2 डिविजन्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 के बारे में। मियोसिस 1 इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट्स एंड सो टू हैप्लॉयड daughter cells are produced. It is a step in mitosis that generates genetic variation. Meiosis 1 occurs in 2 main steps, karyokinesis and cytokinesis. वो कह रहे हैं कि मियोसिस 1 के अंदर जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को मैंने आपको बता दिया कि एक क्रोमोसोम जब रिप्लिकेट होकर दूसरा क्रोमोसोम बनाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये होमोलोगस है। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि बिल्कुल उसके ही जैसा क्रोमोसोम मौजूद होता है पेयर की शक्ल में, उसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट्स एंड 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स हो जाएंगे और हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे इससे। और इस स्टेप के अंदर जो है जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। और इसके अलावा इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, एंड साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसके जो है 4 स्टेप्स हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज। प्रोफेज 1 जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे जिस तरह प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में हुए थे। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर
and forms pairs by process synapses. Each pair of homologous chromosomes is called bivalent. Each bivalent has 4 chromatids, so it may be called the tetrad. The two non-sister chromatids of homologous chromosomes join with each other along their length. These points attachments are called the chiasmata, and in this stage the non-sister chromatids of the homologous chromosome exchange their segments and the phenomena is known as the crossing over. अब ये पूरा जो फिनोमिना है मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि साइनॉप्सिस क्या होता है, बाइवेलेंट, टेट्रेड एंड chiasmata एंड क्रॉसिंग ओवर. सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स. व्हाट डजंट मीन बाय द सिस्टर क्रोमेटिड्स? जब एक एक ये क्रोमोसोम जो होता है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड. जब ये एस फेज में डुप्लीकेट होता है तो बिल्कुल अपने जैसा एक और क्रोमोसोम बनाता है, इन दोनों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स. व्हाट डजंट मीन बाय द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स? इस जो एक क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं, जो दूसरा पेयर होता है ना उस क्रोमोसोम्स का मौजूद, उसका उस पेयर के साथ जो है जब वो भी डबल हो चुका होता है, सिस्टर क्रोमेटिड बना चुका होता है, तो ये दोनों पेयर्स ये आज जब आपस में मिलते हैं तो फिर इन्हें ये हो जाएंगे आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स और दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, बट व्हेन दे बोथ यूनाइट विथ ईच अदर these were called non-sister chromatids. Now there are 4 chromatids, 1 2 3 4. Okay, so these are the sister chromatids and these are the sister chromatids. Now when they are attached, these are called non-sister chromatids with each other. These non-sister chromatids are attached. ठीक है, अब इससे centromere, you know that centromere is the point where these chromatids are attached. Now these are the non-sister chromatids of a homologous pair. homologous pair का मैंने आपको बता दिया कि एक जैसे क्रोमोसोम, मतलब कि जो क्रोमोसोम इधर आपका जीन मौजूद है बालों के कलर के लिए, तो इस वाले पर भी बालों का कलर देने के लिए जीन मौजूद होगा. ठीक है, और जब ये पेयर अप होंगे तो इस वजह से इन्हें हम कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक जैसे क्रोमोसोम. क्रियासमेटा ऑफ क्रोमेटिड्स 2 and 3. क्रियासमेटा का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर होना आपस में. ये आप जो है आपस में क्रॉस हो जाएंगे. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो आपस में क्रॉस हो जाएंगे, इनका जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो जाएगा. एक्सचेंज होने के बाद देखिए इधर इनमें बिल्कुल न्यू कम्बिनेशन बन गया. अब आप देख रहे हैं कि ये इसमें बिल्कुल न्यू पेयर बन चुके हैं, इसे हम कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर.